कहानी एक ऐसी महिला की जो अपनी मृत्यु के कुछ घंटों बाद उठकर बैठ गई। उसने बताया कि जब वो यहाँ से गई तो उसे कुछ लोग बांध कर ले गए थे। वो बेहद पथरीले रास्ते पर चली थी और थक गई थी। उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, नदी, झरने सब पार किए थे। चलते चलते वो इतना थक गई थी कि उसे भूख और प्यास दोनों लग रही थी। वो बेहद कमजोर हो गई थी। जो लोग उसे ले जा रहे थे उससे उसने कहा कि मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है। तो वो लोग मुझे मारने लगे कोड़ों से। मैंने बार बार आग्रह किया तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, थोड़ी दूर पर पानी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, वहां ले लेना। उनके अनुसार तो थोड़ी दूर था, पर मैं बहुत दूर पैदल चली थी। दूर से दिखाई दे रही थी वो भीड़ जो खाने और पानी दोनों के लिए लगी थी। मैं पानी की लाइन में लग गई। वहां मैंने देखा लाइन में मेरे कुछ रिश्तेदार भी लगे जो मर चुके थे। उनमें मेरे ससुर भी खड़े थे। पानी के लिए मैं आगे बढ़ी। उन्होंने जैसे ही पानी के बर्तन में पानी भरकर मेरे हाथों में डाला, मेरे हाथों से सारा पानी छनकर नीचे निकल गया। वो बार बार कोशिश करते रहे किंतु मैं पानी नहीं पी पा रही थी। वहां कई लोग खड़े थे, उनमें से एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुमने कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया होगा, पक्षियों के लिए दाना पानी नहीं रखा होगा, पशुओं को भी पानी नहीं पिलाया होगा, किसी भूखे को खाना भी नहीं खिलाया होगा, तुमने किसी को चप्पल भी दान नहीं दिए होंगे, इसलिए तुम्हारी ये हालत हो रही है। अब तुम्हें ऐसे ही आगे जाना पड़ेगा। यमदूत मुझे वहां से फिर ले गए। अब मैं चल नहीं पा रही थी तो वो मुझे खचेड़ने लगे और ले जाकर एक ऐसी विशालकाय जगह छोड़ दिया जहां बहुत भीड़ लगी थी। वहां जाकर मैं लाइन में खड़ी हो गई। जब मेरा नंबर आया तो मुझसे भी हिसाब किताब हुआ, मेरे बारे में सब पूछा गया। तब जो वहां हिसाब किताब लिख रहे थे उस व्यक्ति ने कहा, अभी इनकी 1.5 महीने की जिंदगी शेष बची है, तुम इन्हें क्यों लेकर आए हो? वापस जाओ और पृथ्वी पर इन्हें छोड़ के आओ। जो लोग मुझे लाए थे वही लोग मुझे वापस लाकर यहाँ पृथ्वी पर छोड़ गए। जब मैं उठी तो मेरी कोहनी पर यह जले का निशान था जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। उसने बताया कि नीचे आकर उसने एक फैसला लिया कि जितनी भी जिंदगी शेष बची है उसमें वो दान और पुण्य करेगी। महिला ने अपनी सिलाई के पैसों से पियाऊ बनवाया और भूखे लोगों को खाना खिलाया, गायों को चारा दान किया। हर तरह से जो वो दान पुण्य कर सकती थी उसने किया और फिर 1.5 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमारी स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें दान और पुण्य कर्म करने नहीं छोड़ने चाहिए। भले ही हमें उनका हिसाब किताब यहाँ ना मिले, पर ऊपर जरूर मिलेगा। जैसे ही कहानी मुझे मेरे एक फॉलोअर ने भेजी है, आप भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं मैसेंजर के थ्रू। कहानी मैं उसी की सुनाऊंगी जो मुझे फॉलो करेगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।